27/3/88 सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। क्या कहेंगे संगम युग पे? जिनको सफलता मिल गई उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, बाबा की याद की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता प्राप्त हो जाए, जैसा बाप चाहते हैं वो स्टेज प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे श्रेष्ठ नहीं। इन्होंने कैसा पुरुषार्थ किया है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। एक वो तारामंडल है, कहते हैं 9 लाख सितारे होते हैं, ऐसा गायन है। बाबा कहते तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। अगर ये 9 लाख सितारे हैं जो दुनिया को रोशनी देते हैं, तो उनमें भी खास खास जो ग्रह हैं जिनका खास पूजन होता है, तो तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। बाबा देख रहे हैं हर एक सितारा जो आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाले हैं, अभी भी अपनी चमक से। चमक कौन सी होती है? असली चमक कौन सी है और कौन कौन सी चमक होती है? बोलो, अभी कौन सी चमक फेमस है बुरे ब्राह्मणों की दुनिया में? और चमकते हैं वो है, हाँ, ज्ञान की चमक। ज्ञान की चमक से चमकते हैं, ज्ञान के आधार से उनका निकालने वाले। बहुत अच्छा स्पीकर है, इसकी चमक बहुत अच्छी है। ये बाबा को बच्चा जो है कहाँ अंधकार से निकाल के रोशनी में ले जा रहा है। अभी असली चमक तो अभी गुप्त है। हर एक सितारा, चाहे रात के सितारे हो चाहे दिन के सितारे हो, हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। कोई गुप्त है, कोई प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है तो दिख रहे हैं, जो गुप्त है वो तो ज्यादातर ऐसी असिस्टेंट बहनें होती हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, लेकिन मेहनत बहुत करती हैं याद की, और कोई वैल्यू नहीं। डांट भी खाती हैं बेचारी, और काम बहुत करती हैं, सेवा में नंबर 1, और अपना गुप्त पुरुषार्थ। ऐसे पंडे भी हैं ढेर के ढेर। तो कोई गुप्त होते हैं, कोई प्रत्यक्ष होते हैं। अभी जो प्रत्यक्ष हैं ये आगे चल के क्या हो जाएंगे? अरे चौथी अवस्था में माना गुप्त या पुरुषार्थ ही नहीं रहा तो डूब जा हो जाएगी, इनको वैल्यू निकलेगी। ज्यादा दूर है क्या समय? ये कब तक अपनी चमक को दिखा सकते हैं? अंदर से खोखले हैं, तो वो ऊपर वाले से तो डरते ही नहीं है ये, तो इनमें कैसी सोल प्रवेश होंगी अभी है? कैसा चंडाल का रूप बन जाएगा इनका? अरे बहुत ड्रामा अभी शुरू ही नहीं हुआ। सब दूध का दूध पानी का पानी भी होने जा रहा है, लेकिन जो अंदर से बहुत मेहनत कर रही हैं, ज्यादातर तो असिस्टेंट बहने हैं, वो तो गुप्त ही हैं, उनकी रोशनी को कौन जान सकता है? लेकिन बाबा ने कहा हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहा है। कोई कोई सुंदर वाइब्रेशन फैलाते हैं, ये तो सबसे बड़ी चमक मानता है बाबा। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं
कोई बाप के समीप सितारे हैं, भाग्यवान है, लकी हैं, और कोई बाप के समीप, कोई दूर के सितारे हैं सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्वयं प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। प्राप्ति एक से नहीं है। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, उनकी रोशनी कभी जाती है, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा मेहनत हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं। क्या सोचो, कितनी बड़ी बात है ये। कर्म के पहले ही अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना निश्चय होगा इनको। किस आधार से? इनका निश्चय का आधार क्या रहता है? कोई आधार नहीं, पत्थराई बुद्धि थोड़ी है। पत्थर बुद्धि तो एक अंदर बाहर से बाहर हो ही नहीं पाती है। कहां से निश्चय बुद्धि बनेंगे भविष्य के लिए? इनका क्वेश्चन ही उठा रहे हैं कब आगे चल के मालूम क्या ड्रामेबाजी होने वाली है। नसीब है अपना अपना। इनको बार बार लगेगा भी कुछ ड्रामा तो है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम इतने गड़बड़ है तो ये कैसे हो सकता है सहज सहज ही पार हो जाए। अच्छा, अपनी गड़बड़ से ये महसूस करते हैं गड़बड़ी, भगवान ही देता है ना इनको, इतनी बुद्धि तो देते हैं। अपनी गड़बड़ से इनको महसूस होता है बोला कुछ गड़बड़ी है। इतना सहज अगर हो तो कोई बात ही नहीं। कितने रहस्य आदि से मुरली में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, सोचो। वो फिर वानियों के इतना सहज सहज होता तो अभी तक तो स्वर्ग बन जाता ना। तो क्या कहा? सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बहुत बड़े निश्चय की बात है। इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इधर कर्म किया और उधर उनको सफलता की अनुभूति होती है। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। कर्म तो सब कर रहे हैं लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती है। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। जलते नहीं है ये। कितनी बड़ी विशेषता है इनकी। किस किस के करीब हैं? ज्ञान ज्ञान चंद्रमा तो चलो ठीक है, वो तो वैसे ही शीतल है, उसके करीब रहना कोई मुश्किल है, लेकिन ये ज्ञान सूर्य के भी करीब हैं, तो ये जलते क्यों नहीं है? ये तो सूर्य देखे भी ना, जो अधिकांश को सूर्य देखता है। चंद्रमा तो शीतल शीतल किरणें है सबके लिए, लेकिन सूर्य को मासी का घर नहीं, उसके करीब रहना। मन बुद्धि से वो छाए ही रहे, मन बुद्धि इधर जाए ही ना, इतना आसान है। चंद्रमा के करीब तो हो सकता है, लेकिन बोला तो है भाई। क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है। यहाँ चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, यहाँ स्थूल रूप में तो कभी संबंध निभाते ही नहीं है, नहीं तो इतने बड़े ये मांडवे के लाइट देने के निमित्त बन नहीं सकते। सबसे ज्यादा वाइब्रेशन कैश भी करते होंगे ये, गंदगी का, सुंदरता का। तो चंद्रमा भी इतना सहज नहीं है कि उसके करीब भी
चले जाए, अव्यक्त तो है नहीं है, नहीं है, या पूरा ही व्यक्त है? अरे बातें ही बातें हैं। वानियों में ऐसे ही बहलाते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम ही हम। हम साथ दूसरा कौन है? हाँ, सूर्य से तो फिर भी डरते हैं, लेकिन चंद्रमा भोला भाला, झूठ बोल के बुद्धू बना दे, ऐसे हैं हरामखोर, झूठ बोल देते हैं। सोचो, फिर इतनी महिमा करते हैं, बाप रे बाप, इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। सोचो इनकी क्या दशा होने जा रही है। बाप को भी लगता होगा अपने पांव पे कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं झूठ बोल के। मैं करके देखो कितने बड़े भक्त हैं, ये दशा जानते हैं चंद्रमा की क्या दशा है। अभी कोई ये त्रिकालदर्शी थोड़ी है। ये तो तीसरा नेत्र इनका खुला हुआ है। जानते हैं ये बुद्धू है। कोई बुद्धू बना सकता, नहीं बना सकता। और ऊपर साल से तो डरते ही नहीं है, जो पांव पे कुल्हाड़ी अभी सामने ही है इनके। ज्यादा दूर है क्या? तो उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि सूर्य की तो बात छोड़ो कि चंद्रमा भी अपने पास फटकने दे। क्योंकि जैसे से अव्यक्त होगा तो वैसे वैसे है उम्मीद शीतलता प्रदान कर दे। लेकिन कोई तो हैं, सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं। कितने स्वच्छ होंगे, अंदर बाहर से एक होंगे। ज्यादातर ये क्वालिटी किन में रहती है? ज्यादातर अंदर बाहर से एक, ज्यादातर है ना? टीमेल कितनी मेरा इतने सुंदर भाई इनको नहीं दिख दे, इतने सुंदर भाई अंदर बाहर से एक। अरे कल्पना भी नहीं कर सकते। कल ही नहीं बात निकली थी, पाँव बड़े बड़े करके बड़े आगे निकल गए। अरे तू देख अभी ड्रामा क्या है। इतनी सुंदरता भाइयों के अंदर कल्पना भी नहीं कर सकते तुम तो। भाई भी इतने सुंदर हो सकते हैं अंदर बाहर से एक। कोई बनावट नहीं है, कोई बनावट नहीं, जैसा अंदर है वैसे ही बाहर। अरे बहुत बड़ी बात है। इतना सहज है क्या? लेकिन बाबा कहते हैं सफलता के सितारों का आधार सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। इसलिए शक्तिशाली भी हैं। तुम रोना धोना रोते रहो, ठग गए बुद्धू बन गए। अरे ठगे बुद्धू बने नहीं, अपने कर्मों की कहानी तो तुमने दिखी है। कोई किसको ठग सकता है? अरे कोई नहीं, खुद ठगे हो तुम। भक्त बहुत ठग। अभी डंडे देखो जरा, क्या कहते हैं बाबा? भक्त बहुत तो तरस भी आते हैं इनके ऊपर। ये बुद्धू बन गए, बुद्धू बना दिया। क्या बुद्धू बन गए, बुद्धू बना दिया? भक्त बहुत अरे खुद ही ठग गए बेचारे। इनकी तकदीर ही है। अपनी तकदीर को क्या कर रहे हैं? इतनी लंबी लकीर लगा रहे हैं कि कोई ब्रह्मा जी चाहेंगे घिसना, मस्तक पे चाहे तुम घिसना। इनकी तकदीर में जो लकीर लगा रहे हैं ये घिस नहीं सकते बेचारे। और इनको दम्भ भरे ये। चलो सूर्य तो ठीक है, इतना मन बुद्धि से करीब रहना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी तो अपने ही हैं। जबकि बताया ब्रह्मा का तो बहुत डेंजरस पार्ट आने वाला है। वो तो मेरा राइट हैंड है बोलते हैं मुरली। ये क्या है? मेरा दूध का दूध पानी का पानी करेगा, नहीं करेगा? लेकिन बताया है सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे, क्योंकि वह ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। इतना नशा है उनको, हमारी सफलता हुई ही पड़ी है। कोई शक्तिशाली हैं लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। उठो घूम कर लो। कभी चमक बहुत अच्छी और कभी चमक गायब। माया ने झापट दिया, चमक गायब। तो फिर मेहनत की, अमृत वेला मेहनत नुमा श्याम ट्रैफिक कंट्रोल, चमक बढ़ जाती है कम हो जाती है? अरे 14-16 घंटे की मेहनत ये क्या है? ये चमक है। तो फिर माया कभी कभी चमक को क्या कर देती है? सदा चमकते नहीं है।
वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है बाबा को। क्या गुलदस्ता भी कैसा प्यारा लगता है? वैरायटी फूल हो या एक ही तरह के हैं? हैं? ये बोलेंगे एक ही तरह के। और वैरायटी तो किसी को पसंद ही नहीं है, देवताओं को कभी पसंद आती ही नहीं है। अक्क भी चढ़ा दिया, धतूरा भी चढ़ा दिया है। हाँ, वैरायटी कभी पसंद आती है? देवताओं को तो कभी पसंद नहीं आती। अब भगवान भगवान है, भगवान की बात अलग है ना। तो सबको स्वीकार कर लेते, तुम सब मेरे। अक हो, धतूरे हो, पता टांगर वांगर कौन कौन से फूल बोलते हैं नहीं मुरली में, सब कौन हो? मेरे हो। जहर भरा हुआ है तो भी अरे सर पे बिठा लिया। भगवान की बात अलग, लेकिन देवताओं को नहीं। देवता क्या कहते हैं? कौन से फूल पसंद है नहीं? कौन से? गुलाब। हाँ, देवताओं खुशबूदार रूहे गुलाब। तो बाबा कह रहे हैं सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है वैरायटी। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवादारी बनते हैं। जो जितना समीप होगा उतना ही कहां ले जाएगा? उतना ही समीप ले जाएगा। किसके? बाप दादा का हो या सूर्य और चंद्रमा का हो। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? लवली सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत अनुभव करने वाले हो, व सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता। रोशनी भी दे रहे हैं और सब में पावर भी भर रहे हैं, लेकिन जितना दूर होगा पावर कम ले पाएगा, ज्यादा ले पाएगा। और जितना पास होगा उतनी पावर अधिक ले लेता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। किसके समान बनना? बाप समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली यह तो सभी बने ही हो, तुम भाग्यशाली भी हो और बाप के स्नेह भी हो। अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहां तक बने हैं? मन बुद्धि से सदा समीप रहें, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और प्रैक्टिकल में तुमको पुरुषार्थ में सफलता अनुभव हो। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वह पूंछ वाले तारे तो नहीं हो। ये तो सर्टिफिकेट दिया। इतना तो आगे तुम बढ़ गए हो क्या? ना तुम गिरने वाले हो और ना ही ऐसी कोई तुम्हारे अभी पूंछ लटकाने वाले हो कि फिर तुमने पूंछ बढ़ा ली अपनी, अब फिर इसको काटो। ये तो बाबा ने जब चार्ट बना रहे हो, अमृत वेला कभी मिस नहीं होता, तो पूंछ विकारों की बढ़ेगी या कम होगी? है कम होती जाती है, बढ़ने का सवाल नहीं। और दूसरा क्या बताया? अरे गिर देखा ना आसमान में, देखा कभी तो कैसे तारा गिरता है? तो क्या बोलते हैं फिर? है टूट क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में? राम 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 राम। ऐसा भी भक्ति मार्ग है, वहां पे अशुभ है। ये टूटा सितारा अशुभ है, संसार को कहां गटर में ले जाएगा, इसलिए वो जाप करने लग जाते हैं राम राम। वैसे तो देखते ही नहीं है, कि अगर देख भी लिया तो समझो आफत।
अगर टूटे हुए सितारों को देखते हैं तो अशुभ मानते हैं। तो जब इतना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वाला मिस नहीं है, तो वहां टूटने वाला और पूंछ वाली तो कोई बात नहीं है। पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अनिश्चय बुद्धि होके पूछना, ये है पुच्छल तारे। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। तुम लोग को जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछते हो या निश्चय बुद्धि हो, है? जिज्ञासा शांत करने के लिए। ऐसे तो नहीं होना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, कोई भी कर्म करेंगे तो याद की मेहनत, भूलते हैं तो भी चिंता लगी रहती है। इनके तो हर कर्म में क्या है, कहते हैं योगियों का हर कर्म कैसा होता है, कौशल होता है, सुंदर होता है। ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। कैसा? जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है। तुम लोग कोई सेवा वेवा करते हो? कर्म योगी बनना सबसे बड़ी सेवा है। कोई भी साधारण कर्म हो, अगर योग युक्त होकर कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। कितने सुंदर सैंपल बनने जा रहे हैं वो, बैठ के नींद। तो हर कर्म में तुम्हारे क्या है, सफलता है। और बाबा फिर कितनी बड़ी बात बोलते, अगर तुम्हारा कर्म थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी हो गया तो जिम्मेवार कौन है? बाप। कि उनका कोई स्वार्थ नहीं, और योग युक्त होके करने की मेहनत करते हैं। हर कर्म में क्या है, सफलता की नूंद। विशेषताएं सुनी, अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। कम समय होता जाता है, बहुत थोड़ा समय है जिनको अभी सफलता के सितारे बनना है ये 3-4 साल के अंदर। उनको बोला, क्या बोला? अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लक्की और लवली के साथ, लक्की तो हो, भाग्यशाली हो, साथ में बाप के बहुत स्नेही भी हो। यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। इसके साथ साथ लक्की और लवली के साथ सफलता, यह श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। मिल लो भाई। क्या बोला? आज क्या करना है? सभी से मिलना है, 4 दरवाजों से नहीं। क्या बोला? बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है ना कि मिलना है। लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। पार्टियों से अलग अलग मिलते थे, पहले पर्सनल मिलते थे। तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष साकाश दे चला रहे हैं। शाम से शुरुआत होती थी और अगला दिन सुबह बाप अमृत वेला भी हो जाता था। वो भी कम से कम 12 क्या पता नहीं कितने और ज्यादा घंटे हो जाएगा वो एक ही आसन।
एक एक बच्चे को वरदान दे रहे हैं, एक एक बच्चे से मुलाकात करते थे। पहले ये चला, फिर ग्रुप्स में चला। तो इस सीजन की लहर यह है, इसलिए रथ को विशेष साकाश दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को, सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान रूप में उचारे हुए अनमोल महावाक्य। पहला है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना। यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। कौन सी? सबको सुख देने की। यह विशेषता सभी की नहीं होती है। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं, जो दूसरों को सदा सुख देते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा वरदान है ये तो। क्या भविष्य अच्छा तुम्हारा बन ही जाएगा। किनको बोला? जो सुखदाता के बच्चे, सुख देने वाले। कितना अच्छा पार्ट है। जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। क्या? एक देना हजार पाना, तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरा, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। यह निशानी है शक्तिशाली आत्मा की। ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। कौन सा? संतुष्टता। तीसरा है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है क्या? कहां ब्राह्मणों का इतना बड़ा विश्व, और उसमें से बाप ने चुना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। यह नशा तो रहता होगा आप लोगों को। इसमें तो चेहरा खिला, शुक्र है। अभी यहाँ तो परमिशन ही नहीं है। क्या लगा दिया हाथ में? बोर्ड लगा दिया है परमिशन। जिनको भी अंदर रख रखा है, जो प्रयोगशाला में है, जो अंडरग्राउंड है, अभी साइलेंस के ऊपर विशेष प्रयोग करने जा रहे हैं, बाप ने चुना है। ये नशा तो है। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। कौन सी खुशी से? बाप ने हमें चुना है। बाप ने मुझे अपना बनाया, क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। लगा नहीं आ रही? क्या बात है?
जब कोई निराकारी स्टेज में होते तो ऐसा है ना, नींद वाले अलग होते हैं, ऐसा बहुत सुंदर तरीके से बाबा का पॉइंट सुनते हैं तो भी एक टक 9 हो जाते हैं ना। हाँ, कितना सुंदर सुना भी तो दिया तुरंत ना। मैं ही कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अभी भी हूं और फिर भी बनूंगी। क्या गुड। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूं, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। होता है सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं, ये मेरे को ड्यूटी मिली है, ये दी थी आपने, ये दी थी, ये है गिनती करने वाला, इनकी तो बात नहीं। इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते, उनको निश्चित ही आगे बढ़ने का सहज अनुभूति होती है। क्या आगे बढ़ने की सहज या मुश्किल? सहज अनुभूति होती है। यह विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। सोचो कितनी बड़ी विशेषता है ये। कोई पीछे हटा नहीं सकता। 5वां, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। सोचो, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, मुख की सेवा वालों का तो बहुत नाम हो जाता है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। क्या कर्म करते करते भी योग युक्त। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है। छठा है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। क्या नाम सेवा है, जमा क्या हो रहा है? पुण्य का खाता। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। वाह, क्योंकि ये सेवा तो छूटनी नहीं है। अभी ये थोड़ी सब निराकार स्टेज में चले जाएंगे और भोजन क्या बनाना, झाड़ू पोछा क्या करना। योग युक्त होकर जो भी कर्म कर रहे हैं, ये एक कला है। जितनी सेवा करते हो तो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। क्या कोई छीन नहीं सकता। पुण्य का खाता कैसा बन गया? ये क्या बात है। यह पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। जो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले, यह पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। बाप रे बाप रे, अनेक जन्म। ये थोड़ा सा समय सेवा की और प्राप्ति अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां,
सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसा अनुभव करते हो क्या? क्या? एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली, ऐसा अनुभव करते हो जहां एक बाप याद है, वहां एक रस स्थिति स्वतः सहज होगी, मेहनत से नहीं। क्या वो कहते हैं आपर तू, कौन याद करता है? बाप याद करता है। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाएगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हाजिर। अच्छा, ओम शांति।